हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय।
समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयोदीरयेम्। नष्टपाप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का आज के भगवत गीता के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। हम शुरुआत कर रहे हैं भगवत गीता के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक पे चर्चा करते हैं। शक्रोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरमो विमोक्षणात्, कामक्रोध भववेगं सयुक्त स सुखी नरः। शक्रोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात्, कामक्रोध भवं वेगं सयुक्त स सुखी नरः। शक्रोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात्, कामक्रोध भवन वेगं सयुक्तं स सुखी नरः। शक्रोति समर्थ है, यह एव म्हणजे इसी शरीर में, यह म्हणजे जो, सोढुम म्हणजे सहन करने के लिए, प्राक म्हणजे पूर्व, शरीर, विमोक्षणात त्याग करने से, काम इच्छा क्रोध तथा क्रोध, उद्भवम उत्पन्न वेग को, स म्हणजे वह, युक्त समाधि, स म्हणजे वही, सुखी म्हणजे वही सुखी, नर म्हणजे मनुष्य। अनुमान, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग है वाणी का वेग, क्रोध का वेग, मनो का वेग, उदर का वेग, उपस्थ वेग तथा जीह का वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नित्यांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल में उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्धि माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रह सकता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुमिलियेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वदा श्री रूप सनात वंदेहम श्री गुरु श्री पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथम तम तम सजीव।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीरूपकदाकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालि कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गौर निताय श्री कृष्ण प्रणाम। श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस विषय पे कि हमारे जीवन में जो तकलीफ़ें आ रही है तो इंद्रिय भोग की वजह से आती है, बराबर है। तो हमें इंद्रिय भोग करना है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या बताया है कि हमें इंद्रियों को रोकना चाहिए। इधर क्या बताया है, यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इंसान संसार में सुखी रह सकता है। आज देखिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं किसके लिए, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और घर, ज़मीन, जायदाद, पत्नी का, बच्चों का पेट पालन करने के लिए। तो हम ये जो कर रहे हैं तो पहले भी लोगों ने किया है, लेकिन हमें कंडीशन दिया है। हम कहाँ रहते हैं, सनातन वर्ण आश्रम में। वर्ण आश्रम, वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम गृह ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। तो हमें जो आश्रम दिए हैं, ब्रह्मचारी का आश्रम 25 साल तक, बराबर। 25 के बाद उसको अपने जीवन में शादी वगैरह करना होती है। अगर जो शादी नहीं करना चाहता है तो अपने जीवन को भक्ति में लगा के अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकता है, बराबर। उसके बाद 25 के बाद अगर वो शादी करता है तो उसके लिए शादी करना है तो 25 साल उसके लिए रहते हैं। 1 से 25 साल ब्रह्मचारी, 25 से 50 साल तक वो गृहस्थ बन के पत्नी के साथ परिवार बना के बच्चे पैदा कर बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनके पैरों के ऊपर खड़ा करके उसका उधर उम्र होता है तब तक 25 साल, मतलब 25 ये ब्रह्मचारी, 25 वो 50 साल हो जाता है। अभी 50 साल होने के बाद उस व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए अभी मेरा जीवन तो आधा 50% तो चला गया, मैंने तो सबके लिए कर दिया। अभी मुझे मेरे जीवन को जिसने धरती पे भेजा है, सब कुछ मेरे को अरेंजमेंट करके दिया है, उसके लिए देना है। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, वानप्रस्थ में जाना चाहिए। वानप्रस्थ में 25 साल, मतलब वानप्रस्थ 50 के बाद वानप्रस्थ होता है, ये शास्त्र में लिखा है। तो जब वानप्रस्थ में जाता है तो वहाँ से उसका भक्ति करना या इंद्रियों को कंट्रोल करना शुरुआत होती है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना मतलब वाचो वेगम, वाणी को कंट्रोल करना, जिह्वा वेगम, जीव को कंट्रोल करना, वाचो वेगम जिह्वा वेगम,
बराबर। मन मतलब ये जो वेग है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपोस्त वेगम एतान वेगान यो विदरेश एतान वेगान यो उदरस्त। तो ये जो वेग है, वाणी का वेग है, जीव का वेग है, मन का वेग है, मतलब इसका अपना उदर का वेग है। इसलिए कहा जाता है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेच धीर सर्वामपीहा पृथ्वीच शिष्य। जो व्यक्ति धीर व्यक्ति, मतलब जिसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया है, वह धीर व्यक्ति वाणी के वेग को, मतलब जो हम बोलते हैं वो वाणी के वेग को, मन की जो मांगे होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये मेरा है, वो मैं ये हूँ, ये जो मन की मांगे है सब चीज़ में, पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि पैसा, ये सब जो मांगे है, सुंदर स्त्री, कार, बैंक बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए, हेलीकॉप्टर घर में आना चाहिए, अलग अलग जगह पे फ्लैट होनी चाहिए, अलग अलग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये बाग मेरे आम की बाग है, काजू की बाग है, नारियल की बाग है, ये लैंड मेरा है। ये जो मांगे हैं मन की, इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है मन की मांगो। क्रोध, हमें क्रोध आता है, मन के जैसी इच्छा इंद्रिय तृप्ति नहीं होने के बाद मन एकदम सटक जाता है, बोलते हैं अरे मेरी तो सटक गई। तो ये सटकने का जो काम है तो इसको क्रोध बोलते हैं। ये क्यों होता है? अहंकार, मैं ही कोई हूँ, मैं ही कुछ कर सकता हूँ, मेरे सिवाय कोई नहीं। तो आदमी खुद को ही भगवान से भी श्रेष्ठ समझता है। जो करूँ सो मैं करो, मेरे लिए मैं, मेरा और मुझको, ये तीन चीज़ में वो व्यस्त रहता है। और इसीलिए उसको क्रोध आता है। अगर उसके मन के जैसा अगर नहीं होता है तो उसको तुरंत क्रोध आता है। आज देखिए, प्रेम में पति के साथ प्रेम करते हैं, जब वो प्रेयसी नहीं मिलती है तो इस व्यक्ति का क्रोध हो जाता है। ये मूर्ख ये नहीं समझता है कि वही एक लड़की नहीं है इस दुनिया में, और भी लड़की है, वो गई तो जाने दो, दूसरी मिल जाएगी। और वो लड़की भी ये करती है, सोचती नहीं यही पति मेरे लिए योग्य नहीं था, और भी बहुत है, अगर मैं सही रहूं तो मुझे बहुत मिल सकते हैं, इससे भी बेटर मिलेंगे, लेकिन मुझे मेरे मन को कंट्रोल करना चाहिए, मेरे मन के वेग को, अहंकार को, क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। यह समझते नहीं क्योंकि अज्ञान के मारे लोग तुरंत भड़क जाते हैं, और भड़कने के बाद वो कुछ गलत करके बैठते हैं। गलत करना मतलब दूसरे को मारना। देखो, किसी को मारना मतलब अपने जीवन को अपन को तकलीफ में डाल रहे हैं, क्योंकि मारने के बाद तो पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन के बाद कोर्ट जाते हैं, कोर्ट के बाद सज़ा होती है, सज़ा के बाद अपना जीवन पूरा जेल में जाता है। तो उससे बेटर है उस बात को उधर ही समाप्त कर दो, और समाप्त करने के बाद दूसरी जगह पे जाके उसको उपस्थित कर दो। उसको सीधा बोलो, पापा तुम्हारा और मेरा संबंध टूट गया, मुझे इसमें कोई अच्छा नहीं लगता, आप अपने मन में मत लो, आपका भी मार्ग अलग, मेरा भी मार्ग, ऐसा करके। और जो मूर्ख जो लोग रहते हैं तो ऐसा बोलने के बाद भी उसके ऊपर डाउट रख के, वाच रख के उसको मारते हैं। तो ये कितने अज्ञानपन है, कितने मूर्ख, महामूर्ख लोग हैं। जो जीवन में, हमें जीवन क्यों मिला है कि भगवान की भक्ति करके, भागवत धाम जाके भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें ये जीवन मिला है। लेकिन हम इंद्रिय भोग की वजह से हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, भगवान के भक्ति को। भगवान को हम ही भगवान है, भगवान थोड़ा देता है, हम कर रहे हैं इसके लिए मिल रहा है। अरे लेकिन ये समझना चाहिए, अगर भगवान ने हमें बनाया ही नहीं होता, जैसा कि एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कुम्हार मटकी बनाता है, लेकिन मट्टी और पानी मिक्सिंग कौन करता है? तो कुम्हार, बराबर है। तो माता और पिता भोग करते हैं, भोग करने के बाद जब
वो जो वीर्य अंदर जाता है माँ के गर्भ में, तो उसका जो बनाने का काम कौन करता है? तो वही है भगवान। तभी तो हम बनते हैं। नहीं तो माता पिताजी अगर वीर्य किसी अलग जगह पे डाले तो उसका पुत्र बन सकता है, पुत्री बन सकता है? नहीं बन सकता है। वो जब उस चीज़ में वीर्य डालते हैं तो वो जो जगह है उसको भगवान बनाते। तो भगवान कुंभार है, बनाने वाले हमें कौन है? भगवान है। तो हम भगवान को भूल जाते हैं। तो ये समझना चाहिए, क्योंकि मिट्टी और पानी से मट्टी बनती है, बराबर भीग जाती है, मिट्टी में पानी फिर अभी उसको जो मिक्सिंग करना है और उसको आकार देना है, वो काम किसका है? कुंभार का है। अगर कुंभार नहीं करेगा तो मिट्टी बनेगा? नहीं बनेगा। तो यही बात हमें समझनी चाहिए। तो भगवान हमारे को बनाते हैं किधर? माँ के गर्भ के अंदर। तभी हम पुत्री हुआ, पुत्र हुआ बोलते हैं। तो ये समझना चाहिए। और इसीलिए हम पहले भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। वो लीडर, ये लीडर, उसने ये लिखा था, उसने वो, ये सब मूर्खता है। ये सब उनको भगवान ने ही बुद्धि दी थी, तभी उन्होंने किया। अगर भगवान ने किसको बुद्धि नहीं दी तो कौन करेगा? तो हम किसी के पीछे जाना नहीं चाहिए। हम खाली भगवान के पीछे लगना चाहिए, भगवान के भक्ति में पीछे लगना चाहिए। याद रखिए, आज जो कांड हो रही है हर जगह पे, ये मूर्खता की वजह से हो रही है। कोई बाबा बन रहा है, कोई बुआ बन रहा है, कोई जादू टोना कर रहा है, और लोग उसके पास जा रहे हैं अपना फ़ायदा करने के लिए। लोग इतने मूर्ख हैं, अपना फ़ायदा खुद करना चाहिए भगवान के पास जाके। अरे भगवान ने आपको 9 महीना माँ के गर्भ में रखा और इस सृष्टि में भेजा, तो आगे का भी वही करेंगे। लेकिन हमें वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिवा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, इस चीज़ को वेग लगाना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि क्रोध की क्रिया को वेग लगाना चाहिए। और जीभ जो है, अलग अलग जगह पे खाना, गलत गलत खाना, गलत गलत बोलना, गलत गलत टेस्ट करना, इसको रोक लेना चाहिए, रोकना चाहिए। जीभ, उदर मतलब पेट, जो हम कुछ भी खाते रहते और बाद में फैट हो जाते हैं, बीमारी को बढ़ाते हैं। तो उदर और जनेंद्रिय मतलब भोग करने का जो साधन है उसको जनेंद्रिय बोलते हैं। उसका जो वेग होता है, तो हम मेडिसिन खाते हैं। अरे भगवान ने हमें बॉडी दिया है तो उसके लिए हमें पावर भी दिया है। तो योग्य खाना है और उसका उपयोग करना है। गलत मेडिसिन, गलत हम लोग जो आयुर्वेदिक उपयोग करते हैं ताकत बढ़ा के भोग करने में, ये मूर्खता है। उससे अभी तुम्हारी ताकत है, आगे जाके तुम्हारी शरीर की किडनियाँ खराब होएंगी, ब्रेन खराब होएगा, हड्डियाँ खराब होएगी। तो उसके लिए जो भगवान ने हमें दिया है ना नेचुरल, उसको चलाना चाहिए। हाँ, नेचुरल मतलब जो भगवान ने दिया है। कृत्रिमता के पीछे नहीं लगना चाहिए। कृत्रिमता मतलब जो बाहर से खरीद कर हम खाते हैं, इंजॉय करते हैं, मेरे को पावर आती है, मेरे को, ये कृत्रिमता है। जो भगवान ने नेचुरल जो दिया है उसी को हमें अपने शरीर में यूज़ करना चाहिए। नेचुरल परमानेंट होता है, कृत्रिम तात्पुरता होता है। तो कृत्रिम में लोग आज जो एडवर्टाइज कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स खा के अपने जीवन को भोग में डाल रहे हैं और तकलीफ सहन कर रहे हैं, तो आगे जाके उनका शरीर जीवन एकदम बर्बाद है, हर चीज़ में बर्बाद है। तो इसीलिए शुल्लक आनंद के लिए हमें उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। हमें भगवान के भक्ति में रह के मन के कंट्रोल करना चाहिए मन को। इसीलिए बोलते हैं वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिवा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषयेस धीर, सर्वामतिमा पृथ्वीच शिष्य। वही व्यक्ति स्वामी बन सकता है जो वाणी के वेग को रोक सकता है, मन के वेग को रोक सकता है, क्रोध के वेग को रोक सकता है, जीभ के वेग को रोक सकता है, उदर के वेग को रोक सकता है, जननेंद्रिय के वेग को रोक सकता है। वही व्यक्ति संसार में स्वामी, गोस्वामी बन के पूरे संसार में अपना जीवन योग्य बना के भागवत धाम जा सकता है। मतलब
वो भक्ति भी कर सकता है, शिष्य भी बना सकता है, स्वामी भी बन सकता है। ये उसके पीछे का काम है। तो इसीलिए कहा गया है कि यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पद पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेगों को रोकना चाहिए। अगर भक्ति में आगे जाना चाहता है, और आत्म साक्षात्कार तभी होता है जब भी हम इंद्रिय के जो हमारी इंद्रिया जो चाहती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे मेरा ये, इसको हम जब ना करते हैं और मन को स्टॉप करते हैं। मन मतलब एक शत्रु भी है और एक मित्र भी है, लेकिन मन को हम शत्रु से मित्र में कन्वर्ट करते हैं तो हम भक्त बन जाते हैं, और मित्र से शत्रु में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम शत्रु बन जाते हैं। मतलब संसारी इंद्रिय भोग के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि मन के मतलब वाणी के वेग को, मतलब बोलने के वेग को, क्रोध गुस्सा आता है उसके वेग को, मन चंचल होता है उसके वेग को, उधर मतलब कुछ भी खाना है, वो आजकल रोड में जो खुला मिलता है उसको खाना ही नहीं चाहिए। आज पैकिंग का जो पदार्थ मिलते हैं उसके ऊपर डेट डाली रहती है, इतने महीने तक चलेगा, उसको भी लेना नहीं चाहिए। सब्जी मार्केट में जाके अच्छे से सब्जी वगैरह लाके उसको घर में बना के खाना चाहिए, तभी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हम बाहर का खा के रोग को आमंत्रित करते हैं। आज देखो हर जगह पे मिलावट चालू है, हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहा है, और उसमें तकलीफ किसको हो रहा है? हम खा रहे हैं और हम बीमार हो रहे, हमारा पैसा डॉक्टर को जा रहा है, वो बेचारे पैसा कमा के साइड हो रहे। वो पाप का पैसा है, उसको बाद में परिणाम होएगा, लेकिन अभी फिलहाल हमको परिणाम हो रहा है, इसीलिए हमको सावध होना है। तो इसीलिए हमें उदर के वेग को, उपस्थ मतलब भोग के वेग को, मतलब जब हम अपनी पत्नी है तो ही उसके साथ बच्चे पैदा करने के लिए भोग करना चाहिए, जीवन की एंजॉय करने के लिए भोग नहीं करना चाहिए। और ये भोग करने से हम पाप अपराध कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिह्वा मतलब जब हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, भगवान के बारे में बात करो और चुपचाप रहो, बाकी बात करेंगे तो हमको ही तकलीफ है। तो ऐसे बात है। तो जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन के वेग वश में करने के, मन को वश में अपने कंट्रोल में मित्र बनाता है मन को, तभी वह गोस्वामी बनता है। गोस्वामी का मतलब क्या है? जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है। अभी जितने मैं इंद्रिया बोला वो सबको अपने हाथ में रखता है। कोई सुंदर स्त्री आई तो कोई विश्वामित्र, जब मेनका आई तो विश्वामित्र तुरंत पीछे पिघल गए, कितनी सुंदर है, क्या है, उसने उसके साथ भोग करने की इच्छा रही, मतलब मन पे कंट्रोल नहीं। तो ऐसा जब कोई आता है तो उसमें से थूकना चाहिए और साइड होना चाहिए। गंदी बात है, उधर देखना नहीं चाहिए, ये बात है। तो मन को कंट्रोल करना चाहिए। और जब ऐसा कंट्रोल हो जाता है तो उसको गोस्वामी कहते हैं। गोस्वामी या स्वामी कहते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है। ऐसे गोस्वामी नित्यांत संयमित जीवन बिताते हैं, और ऐसा जब करने से हमारा जीवन सफल होता है। तो ये हमें 50 के बाद हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। 50 उम्र होता है तो हमें ये जो इंद्रिय तृप्ति के जो भेज है, जैसा कि वाणी का वेग है, क्रोध का वेग है, मनो का वेग है, उदर का वेग है, उपस्थ वेग है, जीवा वेग है, तो इससे हमें रोकना चाहिए और वानप्रस्थ में जाना चाहिए। देखिए इस संसार में लोग बोलते हैं सन्यासी बनना मतलब परिवार को छोड़ना, और वो बेचारा सन्यासी बनता है, बाद में परिवार वाले हवा पी जाता है। तो ये गलत विचार है। वैसा तो 1 से लेके 50 साल तक परिवार के लिए व्यक्ति मेहनत करता है और उसको डेवलप करता है। तो उसके बाद उसका 50 के बाद 100 तक उसका जाने का जो टाइम है वो नज़दीक आता है। तो उस बेसिस पे उसको अपने परिवार ने, बच्चों ने, पत्नी ने उसको आशीर्वाद दे के बोलना चाहिए, देखिए आप आराम से वानप्रस्थ हो सकते हैं, आप आराम से संन्यास ले सकते हो, क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत किया,
आप जब ऐसा करोगे तो आने वाली पीढ़ी भी आपके माध्यम से वैसा करेगी, क्योंकि ये संसार में भक्ति सबसे श्रेष्ठ है और संन्यास ग्रहण लेना ये आश्रम जीवन का सबसे श्रेष्ठ मुख्य स्थान है, क्योंकि 4 आश्रम में संन्यास आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए संन्यास जो लेता है उसके 100 पीढ़ी भविष्य के, वर्तमान के और भूतकाल के 100 पीढ़ी ये भागवत भक्त बन के एक सफल हो जाते हैं। और इसीलिए ऐसे लोगों ने उसको आशीर्वाद देना। अज्ञान लोग क्या बोलते हैं, मेरा क्या होगा, मैं चैतन्य महाप्रभु ने अपने माँ को बोला मैं संन्यास लूँगा, तो उन्होंने माँ ने उनको बोला ठीक है भाई आराम से करो। उसका शादी हुआ था, उसने कोई भोग भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी संन्यास पत्नी को भी बोला, तो पत्नी ने क्या किया, उनके चरण ला के पूछती रही, क्योंकि संन्यास गृहस्थ मतलब आश्रम जीवन का सबसे श्रेष्ठ आश्रम है संन्यास आश्रम। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये संन्यास जो है सबसे श्रेष्ठ। हर व्यक्ति ने, पत्नी ने अपने पति को देना चाहिए इजाज़त और बोलना चाहिए मन बड़ा करके कि आराम से करो। आजकल लोग छोटे मन की, नहीं 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 ऐसा करने मेरा क्या होगा, अरे कल अगर एक्सीडेंट में मर गए तो तेरा क्या होगा, कल चलते बोलते गया तो तेरा क्या हो गया, हार्ट अटैक आके। ये समझदारी की बात है। और इसीलिए हर व्यक्ति ने अपने परिवार को संन्यास लेने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए अपने पति को। 50 हो गया बाबा, तुम अभी कमाने का बंद करो, हम जो भी है वो चलाएंगे, आप संन्यास, ऐसा बोलना चाहिए। ये बड़प्पन है, मन का बड़प्पन। आज आदमी के पास बड़प्पन ही नहीं, खाली स्वार्थपन है, लोभ है। मुझे क्या होएगा, मुझे कितना मिलेगा, मैं कैसा करूँगा, मेरा क्या होएगा। भगवान ने सबकी सुविधा करके रखी, लेकिन भक्ति में जब अपना कोई एक व्यक्ति जाता है तो उसके परिवार को ये एक शिक्षा मिलती है। देखो उन्होंने किया। आज हम लोग प्रभुपाद को क्यों देखते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने गृहस्थ जीवन से वानप्रस्थ में आए, वानप्रस्थ से संन्यास लिया और संन्यास लेके पूरे दुनिया में भक्ति का प्रचार किया। इसलिए हम लोग भक्त हो गए, नहीं तो कौन भक्त होते थे, कितने भक्त थे, यही बात है। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने से पर इसलिए बोलते हैं कि गोस्वामी नित्यांत संयमी जीवन बिताते हैं, शांत रहते हैं, उनके कोई तकलीफ नहीं मतलब देते हैं। और दूसरी बात, इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। वो क्या है, इंद्रियों को जब उनको गुस्सा आता है कुछ है, वो कंट्रोल करते हैं, वो कभी दूसरे के ऊपर बरसते नहीं, याद रखो। तो भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने से आदमी को क्रोध आता है। जब अपने मन के बड़प्पन में चल रहे हैं, ईगो बहुत है और कुछ अपने मन के जैसा नहीं हुआ तो आदमी को गुस्सा आता है, बोलता है ये मेरे जैसा नहीं हुआ। अब देखिए कितने जगह पे, हर जगह पे क्यों प्रॉब्लम हो रहे हैं, अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि यही है आदमी का क्रोध। और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। जब क्रोध आता है तो मन चंचल होता है, नेत्र तीक्ष्ण हो जाती है और वक्षस्थल उजागिर होता है। तो इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश करना चाहिए। स्पष्ट बोला है इसमें, ये शरीर छोड़ने के पहले हमें इनको वश करना है और भक्ति में जाना है। और जब वे व्यक्ति इसको वश करता है और भक्ति में जाता है तो उसको भागवत धाम जाने को मिलता है। जो ऐसा कर सकता है वही स्वरूप सिद्ध माना जाता है। जो ऐसा करता है, अपने ये वेगों को जब रोकता है, मन के ऊपर कंट्रोल करता है और शांति से अपना वानप्रस्थ ग्रहण करता है, कोई इच्छा नहीं, अपेक्षा नहीं, सब कुछ हो गया, भगवान ने सब कुछ, तो वही आदमी क्या होता है, स्वरूप सिद्धि प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वो सुखी रहता है, उसको आत्म साक्षात्कार होता है। वो भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला में तल्लीन रहता है, वह अध्ययन करता रहता है ग्रंथों का, तो उसको आनंद आता है। लोग बोलेंगे अरे खाली बैठ के खा रहा है या, लेकिन इतने दिन मेहनत किया उसका कुछ बनाम नहीं लेते। अपने को छोटे से बड़ा किया, अपने को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कपड़ा लत्ता सब कुछ दिया, हर जगह पे प्रॉब्लम में मुंह दिया, वो बात नहीं करते। अभी बैठ के खा रहा है वही दिखता है लोगों, ये बात। तो इसीलिए योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करके अपने भरसक प्रयत्न करें। तो
वो व्यक्ति वानप्रस्थ में आके अपने जीवन को सक्सेस करता है। और इसलिए हर व्यक्ति का, हर जो गृहस्थ जीवन में जो है उसका फर्ज है कि 50 के बाद वानप्रस्थ जीवन में जाकर संन्यास ग्रहण करना। क्योंकि अपने इंद्रिय के जो वेज है, कोई लोग 60 70 साल तक नौकरी करते रहते गधे के जैसा, मूर्ख लोग है वो। ऐसे लोगों ने अपने जीवन को संभालना चाहिए। ये जीवन मनुष्य एक ही बार मिलता है, 2 बार नहीं मिलता है। तो इस जीवन को 50 के बाद वानप्रस्थ में डाल के संन्यास ग्रहण करके अपने जीवन का आनंद भोगना चाहिए और जीवन को सक्सेस करना चाहिए, तभी उसको फायदा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।